कंप्यूटर असल में क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आज के दौर में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। देखो, सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक कमाल की मशीन है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलता है और जटिल गणनाएं कर सकता है, जो यूजर से डेटा लेता है, यानी इनपुट, जैसे कि कीबोर्ड से टाइप करना या माउस से क्लिक करना। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेज या वीडियो। उसे प्रोसेस करता है, यानी उस डेटा पर काम करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदलता है और फिर रिजल्ट देता है, यानी आउटपुट। ये आउटपुट मॉनिटर पर दिख सकता है, प्रिंटर से प्रिंट हो सकता है या स्पीकर से सुनाई दे सकता है। ये सब एक प्रोग्राम नाम के इंस्ट्रक्शन के सेट से होता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। चलो जरा पीछे चलते हैं। कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और यह जानने लायक है कि यह कैसे विकसित हुआ। 3000 साल पहले जब सभ्यताओं का उदय हो रहा था, चाइना के लोग अबेकस का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय की एक अद्भुत खोज थी, जो अब तक की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण था जो गणनाओं को आसान बनाता था। फिर 1617 में जब विज्ञान और गणित में नई खोजें हो रही थीं, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाया। यह एक और महत्वपूर्ण कदम था गणना के इतिहास में। और 1642 तक जब यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया, जो एक युवा गणितज्ञ का शानदार आविष्कार था, जो एक ऐसी मशीन थी जो चीजों को जोड़ सकती थी। यह मशीन गणना को स्वचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब सीधे मैकेनिकल एज पर आते हैं, जहां मशीनों का बोलबाला था। चार्ल्स बैबेज एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, जिन्हें अक्सर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, जो एक जटिल गणना मशीन थी, और फिर 1837 में एनालिटिकल इंजन। यह मशीन आधुनिक कंप्यूटर की तरह प्रोग्रामेबल थी, जो एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन 20वीं सदी में चीजें वाकई बदलने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। एलन ट्यूरिंग ने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का आइडिया पेश किया, जो एक काल्पनिक मशीन थी, जो कंप्यूटिंग थ्योरी के लिए एक बड़ी छलांग थी। इस मशीन ने कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांतों को आकार दिया। हार्वर्ड मार्क आई 1944 में आया, जो एक विशालकाय मशीन थी, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट्स थे। यह मशीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण गणनाएं करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। और फिर 1946 में युद्ध के बाद के युग में हमें ENIAC मिला, जो एक अद्भुत उपलब्धि थी, पहला असली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC ने कंप्यूटर के विकास में एक नया अध्याय शुरू किया। अब कंप्यूटर वैसे ही नहीं रहे, जनरेशंस गुजरी। हर जनरेशन में कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली होते गए। सबसे पहले 1940 और 50 के दशक के वैक्यूम ट्यूब वाले बड़े बड़े कंप्यूटर थे, जो पूरे कमरे में फैले होते थे, जो बहुत बड़े, गर्म और ज्यादा पावर लेने वाले मशीन थे। इन कंप्यूटरों को चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे और अधिक कुशल थे, जो छोटे, तेज और कम गर्म होते थे। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को अधिक विश्वसनीय और सस्ता बना दिया। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जिसने कंप्यूटर को और भी छोटा और शक्तिशाली बना दिया, जिससे हम एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट ने मल्टीटास्किंग को संभव बनाया। फिर माइक्रो प्रोसेसर आए, जिसने कंप्यूटर को हर घर में पहुंचा दिया। पर्सनल कंप्यूटिंग का दौर। अब कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध थे। और आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कंप्यूटर हर जगह हैं। हम 5वीं जनरेशन में हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की क्षमता देता है। और वाकई स्मार्ट कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हमारी समस्याओं को हल करने और हमारे जीवन को आसान बनाने में मदद करते हैं। टाइप्स के बारे में क्या? कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। एक तरफ आपके पास सुपर कंप्यूटर है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। सोचो,
बड़ी बड़ी मशीनें जो मौसम या अंतरिक्ष की समस्याओं को हल करती हैं। सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल सिमुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। मेनफ्रेम बड़े बिजनेस चलाते हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मिनी कंप्यूटर छोटे बिजनेस संभालते हैं जो मेनफ्रेम की तुलना में छोटे और कम शक्तिशाली होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी और लैपटॉप जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, हर जगह घरों में हैं। पीसी और लैपटॉप हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। फंक्शन के हिसाब से कंप्यूटर को उनके कार्य के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर हैं जो तापमान और स्पीड जैसी चीजों के लिए होते हैं, जो निरंतर डेटा को मापते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी के साथ काम करते हैं, जो असतत डेटा को संसाधित करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मिक्सचर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को संसाधित कर सकते हैं। मुख्य पार्ट्स: कंप्यूटर कई अलग अलग भागों से बने होते हैं, प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। सीपीयू है दिमाग जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मॉनिटर आउटपुट के लिए जो हमें कंप्यूटर से जानकारी दिखाता है। कीबोर्ड और माउस इनपुट के लिए जो हमें कंप्यूटर को कमांड देने की अनुमति देते हैं। रैम और रोम मेमोरी के लिए जो कंप्यूटर को डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने की अनुमति देते हैं। और हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर को बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की अनुमति देती है। साथ ही प्रिंटर, स्कैनर और सभी तरह के हेल्पर ये पेरिफेरल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। और मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करूं? कंप्यूटर का उपयोग अनगिनत कार्यों के लिए किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए जहां छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं और अनुसंधान कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए जहां डॉक्टर निदान और उपचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बैंकिंग के लिए जहां हम ऑनलाइन अपने खातों का प्रबंधन कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जहां हम गेम खेल सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और संगीत सुन सकते हैं। साइंस के लिए जहां वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करने और सिमुलेशन चलाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ऑफिस के काम के लिए जहां हम दस्तावेज बना सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं। और बेशक सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। तो आगे क्या है? कंप्यूटर का भविष्य रोमांचक और अनिश्चित दोनों है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। स्मार्ट डिवाइस हमारे घरों और शहरों को अधिक कुशल और सुविधाजनक बना सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी हमें नए और इमर्सिव अनुभव प्रदान कर सकती है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब आने वाले समय में है। ये प्रौद्योगिकियां हमारे जीवन को कई तरह से बदल देंगी। संक्षेप में, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। कंप्यूटर ने जीवन को आसान, तेज और अधिक प्रोडक्टिव बना दिया है। उन्होंने हमारे काम करने, सीखने और संवाद करने के तरीके को बदल दिया है। अबेकस से लेकर एआई और क्वांटम लीप तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कंप्यूटर का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। भविष्य ये और भी रोमांचक होने वाला है, और भी स्मार्ट और भी यूजफुल। कंप्यूटर हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।